नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के चौथे पाठ माटी वाली को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ के लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 29 सितंबर सन 1933 में उत्तर भारत के टिहरी गढ़वाल में भागीरथी के तट पर माली देवल गांव में हुआ था। इनका निधन 18 फरवरी 2012 में हुआ। यह जाने माने विधायक और साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे। मुख्य रचनाओं में उलझे रिश्ते, भीम अकेला, टिहरी की कहानियां, यमुना के बागी बेटे, सुच्ची डोर आदि थी। माटी वाली कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को बहुत ही प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना है, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके पास के अनेक गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों, व्यापारियों से जुड़े हुए थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने का संकट उपस्थित हो गया। माटी वाली कहानी भी इस विस्थापन की समस्या से जुड़ी है। तो बच्चों, विस्थापन जो होता है, एक स्थान से उजड़ जाता है व्यक्ति, जहाँ पर रह रहा होता है, जहाँ पर उसका रोजगार होता है, जहाँ पर वो पला बड़ा है, जहाँ से उसकी जीविका संबंधित होती है, जहाँ पर उसका पुश्तैनी मकान है, वहाँ से उजड़ करके उसे कहीं और बसना पड़ता है या सरकार के द्वारा उसे कहीं और बसाया जाता है, तो उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ का सार देखेंगे। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, जिसे लोग माटी वाली कहते थे। अब उसे माटी वाली क्यों कहते थे? लोग उसे माटी वाली इसलिए कहते थे क्योंकि वह माटी बेचती थी। वह घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से लोग घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया करते थे। बच्चों, गांव में अभी भी गोबर से घर लीपे जाते हैं और लाल मिट्टी से घर लीपे जाते हैं, तो वो देखने में बहुत ही साफ सुथरे और स्वच्छ प्रतीत होते हैं और शुद्ध माने जाते हैं मिट्टी से लीपने पर। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में होती थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खान से मिट्टी खोदती, उसे कंटर में भरती और शहर में यह मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका का साधन था। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे लोग क्या कहते थे? माटी वाली। लेकिन माटी वाली बहुत परिश्रमी थी। जाकर के मिट्टी बेचती थी, पहले मिट्टी खोदती थी माटा खान से। माटा खान एक जगह का नाम, जहाँ से वो मिट्टी खोदती थी, लाल रंग की मिट्टी, और खोद करके लोगों के घरों में जाकर उसे बेचती थी। इतनी परिश्रमी और बूढ़ी होने के बाद भी वह बहुत ही हंसमुख थी। लोग उससे बात करके खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। बच्चों, कंटर का अर्थ होता है कनस्तर। टीन का कनस्तर आपने देखा होगा, कंटर उसे कहा गया है। और प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है उसका प्रतिद्वंदी, प्रतियोगिता करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर उसका एकाधिकार था, यानी माटी वाली का वहाँ पर एकाधिकार था, और कोई मिट्टी बेचने वाला उस टिहरी शहर में कोई नहीं था, इसलिए उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था वहाँ पर। माटी वाली का जो पति था वो बिल्कुल अशक्त था, यानी बिल्कुल बूढ़ा था, बीमार रहता था। माटी वाली जिन घरों से मिट्टी देती थी, उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देख उसे एक दो रोटी और कभी कभार चाय भी दे देती थी। यानी माटी वाली को माटी बेचने के बदले में वो पैसे नहीं लेती थी, और पैसे के बदले में क्या लेती थी? खाने पीने का सामान। किसी ने 2 रोटी दे दी, किसी ने सब्जी दे दी, किसी ने चाय पिला दी। तो ये सब
उसके बदले में लेती थी। तो माटी वाले जिन घरों में मिट्टी देती थी उन घरों की महिलाएं उसकी हालत देख उसे 1-2 रोटी और कभी कभार चाय भी दे देती थी। इनमें से 1-2 रोटियां वह अपने पति के लिए बचा कर रख लेती थी। एक दिन माटी वाली को किसी घर में 2 रोटियां और साग के नाम पर पीतल के बड़े गिलास में चाय मिली। उसने एक रोटी कपड़े में लपेटी और दूसरी खुद चाय के साथ गले में उतार गई। माटी वाली ने घर की मालकिन से पीतल के ग्लास को देखकर कहा कि पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर मालकिन ने ये कहा कि ये पुरखों की जुटाई हुई चीज़ें हैं जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदा होगा। अब लोग इसकी कदर नहीं करते। यानी आजकल क्या प्रयोग करते हैं लोग? स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, कांच के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। पीतल के ग्लास, पीतल के बर्तन बहुत कम नज़र आते हैं। तो माटी वाली ने जब पीतल का ग्लास देखा तो उससे पूछा कि आजकल ये पुराने बर्तन, तो उसकी मालकिन ने कहा कि पुरखों ने यानी पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़ी मेहनत कर करके पैसे जमा करके ये चीज़ें खरीदी हैं और आज हम लोग इनकी कदर नहीं करते। जबकि पीतल जो है स्टील, प्लास्टिक, कांच के सामान से बहुत महंगा पड़ता है। बच्चों, एक शब्द आया है यहाँ पर, डिल्ला। डिल्ला जो होता है कपड़े की बनी हुई कड़ी गद्दी होती है जिसको सिर पर रख करके माटी वाली उस कनस्तर को अपने सिर पर रखती थी ताकि वो ना चुभे। दूसरा यहाँ पर शब्द आया है सद्दा। ठीक है, ये ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी। ठीक है, सद्दा का मतलब होता है, सद्दा मीन्स ताज़ा और बासी मीन्स पुराना, पहले का बना हुआ। तो सद्दा जो है, सद्दा का अर्थ है ताज़ा, फ्रेश। तीसरा जो शब्द है मन मसोसना, मन को मार कर रह जाना, मन मसोस के कोई कार्य करना यानी मन को मार कर कोई कार्य करना। अगला शब्द जो है बच्चों इसमें है गाढ़ी कमाई। गाढ़ी कमाई का अर्थ है बहुत मेहनत से कमाया गया, मेहनत की कमाई। और एक शब्द और आया है इसमें कांसा। जिस तरह से मैंने पीतल बताया है बच्चों, एक प्रकार की धातु होती है जिसके बर्तन और दूसरी चीज़ें बनती हैं, उसी प्रकार से कांसा भी एक मिश्रित धातु होती है जिससे बर्तन बनते हैं और सामान बनता है। एक पंक्ति आई है बच्चों इसमें, भूख मीठी की भोजन मीठा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो बच्चों इसका अर्थ होता है भूख मीठी, मीठी मीन्स मिठास हो। भूख में मिठास होती है नहीं ना, भोजन में मिठास होती है। और भोजन में मिठास कब प्रतीत होती है? जब आपको भूख लगी होती है। यानी भूख मीठी नहीं होती है, भोजन जो है मीठा नहीं होता, भूख मीठी होती है। यदि आपको भूख लगी है तो आपके सामने सूखी रोटी भी है तो वो आपको स्वादिष्ट लगती है, मीठी लगती है ना। और यदि आपको भूख नहीं है और 36 प्रकार के व्यंजन आपके सामने हो तो वो आपको कभी भी स्वादिष्ट नहीं लग सकते। तो भूख मीठी होती है, भोजन कभी भी मीठा नहीं होता है। बच्चों, ये पाठ आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका शेष भाग आप नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में भाग 2 के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।